हेलो फ्रेंड। तो आज मैं आप लोगों से बात करने वाली हूँ कीमोथेरेपी की। अपनी कीमोथेरेपी का जो भी एक्सपीरियंस है वो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ। जो मैं कीमो के टाइम पे कैसे अपने आप को फिट रखती थी और कैसे क्या क्या मैं खाती थी, जिससे मैं बहुत जल्दी अपने आप को रिकवर कर पाती थी। क्योंकि कीमो के बाद जो है 1 हफ्ते तक आप किसी लायक नहीं रहते हो। जो भी कीमो पेशेंट हैं उनको पता है कि 1 हफ्ते जो बहुत ही गंदा टाइम गुजरता है हम लोगों का। कीमो के बाद कुछ भी खाया नहीं जाता। मतलब एक क्या क्या ही एग्जाम्पल दूँ, इसका कोई एग्जाम्पल ही नहीं दे सकता कोई, जो कीमो के बाद जो हमारे ऊपर बीतता है। लेकिन 1 हफ्ते के बाद हम धीरे धीरे अपने आप को रिकवर कर लेते हैं नेक्स्ट कीमो तक। तो नेक्स्ट कीमो आने से पहले हमें अपने आप को तैयार करना होता है, और उसके लिए हमें अच्छा खाना पीना, अच्छा अपना ध्यान रखना, ये सब बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। और आज मैं आप लोगों से बात करूंगी इसी बारे में कि मैं अपना क्या क्या मैं कीमो के टाइम पे खाती थी और कैसे मैं अपना केयर करती थी, कैसे ध्यान रखती थी। तो चलो शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड, मेरा नाम है कंचन। मैं एक ब्रेस्ट कैंसर सर्वाइवर हूँ और 2021 से अभी तक मैं अपनी सर्वाइव जर्नी फेस कर रही हूँ। अभी भी मेरा कीमोपोर्ट लगा हुआ है। तो आज मैं बात करने वाली हूँ कीमोथेरेपी के बाद हमारा खान पान क्या 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 होना चाहिए और क्या बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो वैसे आप लोगों की होली कैसी रही? मेरी होली बहुत ही अच्छी रही इस बार। और मैंने अपने दूसरे चैनल पे अपना वीडियो अपलोड किया है, क्योंकि आप लोगों को पता है, मैं हर बार बताती हूँ कि मेरा ये चैनल डिलीट हो गया था, तो उसके बाद मैंने दूसरा चैनल अपना ओपन किया था। तो अब दोनों चैनल पे मैं सेम चीज़ नहीं अपलोड कर सकती, इसीलिए मैंने अपनी ब्लॉगिंग का जो है, होली का जो भी ब्लॉगिंग है वो मैंने अपलोड किया है अपने दूसरे चैनल पे, कंचन जे ब्लॉग्स 2। तो आप लोग ज़रूर देखना जाके। तो अब हम शुरू करते हैं अपनी कीमोथेरेपी की। जो डाइट चार्ट होती है हमारे, जो हम खाते हैं उस टाइम पे और क्या क्या खा पाते हैं, क्या जल्दी मतलब खा सकते हैं, क्योंकि उस टाइम पे किसी को भी कुछ खाया ही नहीं जाता है। तो ये सबके साथ होता है। तो कीमो के बाद एकदम जी खराब रहना, कुछ अच्छा नहीं लगना, स्मेल आना गंदा गंदा, तो ये सारी प्रॉब्लम होती है सबके साथ ही। तो खाया नहीं जाता है। तो मैं क्या खाती थी, ये चीज़ मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ आज। तो मुझे मेरा जैसे कि ये कीमो पोर्ट लगा हुआ है, तो मेरा कीमो यहाँ से होता था, बहुतों के कीमो नस में से होता है। तो यहाँ से जब कीमो चलता था ना, तो ये चीज़ें जो है ना, ज़रा सा भी नमक वाला कोई भी चीज़ मैं खाती थी तो मेरी यहाँ पे ये चलता था, बहुत जलन होती थी, बहुत ही खतरनाक जलन होती थी। तो नमक वाली कोई चीज़ मैं खा नहीं पाती थी स्टार्टिंग के 4-5 दिन। क्योंकि जो स्टार्टिंग का होता है, जैसे कीमो हुआ, आज मैं डिस्चार्ज हुई, घर पे आई, तो 3-4 दिन तो मैं कुछ भी नमक वाली चीज़ें नहीं खा पाती थी। बहुत ज़्यादा ही जलन होता था, बहुत, जैसे कहते हैं नमक जले पे नमक छिड़कना, तो वो जलन की वजह से मैं खाना नमक वाली कुछ खा नहीं पाती थी। इसीलिए मैं उस टाइम पे जो मुझे खाया जाता था मुझसे, एक अंडा तो कंपलसरी था डेली का। 2 अंडा तो खाना ही है, 1 गिलास दूध, 2 अंडा, सुबह का नाश्ता, ये कंपलसरी था। और उसके ये खा लेती थी, ये हो जाता था, खा लेती थी मैं, अंडा खा लेती थी, दूध पी लेती थी 1 गिलास, और ब्रेड में बटर डाल के वो देती थी तो वो भी खा लेती थी मैं। और क्योंकि मुझे भी पता था कि मुझे भी अपने आप को ठीक रखना है, जल्दी करना है, तो इतना तो खाना ही पड़ेगा मुझे। तो वो खाती थी मैं कीमो के बाद। लेकिन जो खाना बाद में आता था वो खाना मुझसे नहीं खाया जाता था। तो इसीलिए मैं उनसे बोलती थी ना, मुझे कुछ मीठा चीज़ दो, मतलब जो खाया जाए मुझसे। तो उस टाइम पे मैं गरम गरम दूध में 2 रोटी अच्छे से मैश करके और उसमें चीनी मिला के वो खा लेती थी, वो मैं अच्छे से खा लेती थी। उसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आती थी, ना मुझे स्मेल आता था, ना मतलब वोमिटिंग सा होता था उससे, मतलब वो अच्छे से खा लेती थी। सबकी अपनी अपनी वो हो सकती है, हो सकता है कि आपको वो चीज़ पसंद ना आए, लेकिन एक बार ट्राई करके ज़रूर देखना। कीमो के टाइम पे जब कीमो के नेक्स्ट डे आप खाना नहीं खा पाते हो बिल्कुल, तो उस टाइम पे ट्राई करके देखना, दूध के साथ में रोटी गरम गरम चीनी के साथ, वो अच्छा लगेगा। मुझे अच्छा लग रहा था उस टाइम पे। तो क्योंकि रोटी भी जाना ज़रूरी है, सब्जी भी कहते हैं हरी सब्जियाँ बहुत खाना है, लेकिन 3 से 4 दिन जो होता है ना, वो बहुत ही मुश्किल वाला होता है। तो वो हम कितना भी कोशिश करते हैं नहीं खा पाते हैं। वोमिटिंग हो जाएगी, ज़बरदस्ती खाएंगे हम, उल्टी कर देंगे, क्या फ़ायदा है खा के। तो वही चीज़ खाओ जो मतलब आपको लगे कि हाँ, ये मैं खा सकती हूँ उस टाइम पे।
और अच्छे से, और लेकिन हाँ, बाहर की चीज़ें तो बिल्कुल भी मत खाना है। उस टाइम पे बाहर की चाहे कितनी भी वो चीज़ें हों, बिल्कुल भी मत खाना। क्योंकि जो हमारा शरीर होता है ना कीमो के बाद, एक बच्चे जैसे नवजात बच्चे होते हैं ना, वैसा शरीर नवजात बच्चे जिसे हम कहते हैं, नवजात बच्चों की शरीर बिल्कुल वैसा होता है। तो इसीलिए बाहर की चीज़ें डॉक्टर मना करते हैं, कच्ची चीज़ें खाने से मना करते हैं कि कच्ची चीज़ें आप अच्छे से धो नहीं सकते उसे। लेकिन हाँ, आप खा सकते हो, लेकिन उसे ना बहुत अच्छे से धो के उसके छिलके निकाल के जब खा सकते हो। जैसे कि मेरे कीमो के टाइम पे मुझे मूली, गाजर, मतलब कुछ भी, एप्पल तक मना कर दिया था खाने के लिए। बाहर की मतलब कुछ भी ऐसी कच्ची चीज़ें आप खाओ ही मत। अगर एप्पल खाना है तो उसमें स्टीम करो पहले, फिर उसका छिलका निकालो, फिर आप खाओ। तो बहुत ज़्यादा वो था, इसलिए मैं खाती नहीं थी। लेकिन अब जब मुझे इतना मतलब इतने दिन हो गया इस लाइन में, कैंसर वाली लाइन में, तो मुझे अब पता चल रहा है कि कच्ची चीज़ें इसीलिए मना करते हैं कि उसका कोई भी कीटाणु अगर आपके अंदर जाता है, तो उस टाइम पे हमारा शरीर उसे झेल नहीं सकता। वो शरीर हमारा नहीं होता है उस टाइम पे तैयार, तो वो झेल नहीं सकता। तो इसीलिए हमें मना कर दिया जाता है कि आप कच्ची चीज़ें ना खाएँ। तो तो इसीलिए आप लोग खा सकते हो, लेकिन ना उसे अच्छे से धो के, छिलका निकाल के, फिर खाओ आप उसे। और अंडा, 2 अंडा जो कंपल्सरी है, खाना ही खाना है। इस टाइम पे अगर आप वेजिटेरियन हो, नॉन-वेज नहीं खाते हो कुछ भी, तो भी अंडा आप खाओ तो अच्छा रहेगा, क्योंकि अंडे में बहुत प्रोटीन होता है और हमें डॉक्टर उसे सलाह देते हैं अंडा खाने के लिए। तो अंडा आप 2 खा ही लो, क्योंकि मानती हूँ जो नहीं खाते हैं नॉन-वेज उनके लिए बहुत मुश्किल होता है। लेकिन हमें अपने आप को ठीक रखना है तो ये दवाई समझ के खा लो। लेकिन अंडा आप हमेशा 2 खाओ ही खाओ, डेली के डेली, जब तक आपका कीमो चल रहा है ना। उस टाइम पे मुझे जो गाजर और मूली आया हुआ था, जब मेरा कीमो चल रहा था, तो नए-नए गाजर मूली आते थे। तो मेरी आदत थी शुरू से कि मैं सलाद खाती थी। तो मेरा बहुत मन करता था खाने का, तो मैं उसे अच्छे से धो के, साफ़ करके अच्छे से खाती थी, थोड़ा बहुत ही खाती थी, ज़्यादा नहीं खाती थी, कि मुझे डर भी लगता था कि डॉक्टर ने मना किया तो हो सकता है कोई प्रॉब्लम ना आ जाए, तो इसीलिए मैं थोड़ा बहुत खा लेती थी, अपना मुँह का टेस्ट चेंज करने के लिए। खाने में आप प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा से ज़्यादा लो कीमो के टाइम पे, क्योंकि हमें शरीर को ताकत देनी होती है, हमें नेक्स्ट कीमो की तैयारी करनी होती है। और इसीलिए मुझे लास्ट कीमोथेरेपी का मैंने वीडियो डाला है इस पे कि नहीं पता नहीं, शायद मैंने दूसरे पे डाला है। लास्ट कीमोथेरेपी में मुझे बहुत प्रॉब्लम हुई थी कि मेरे खान-पान पे ध्यान नहीं दिया था और बहुत बहुत ही ज़्यादा मतलब लापरवाही की थी मैंने, जिसकी वज़ह से मुझे 2 दिन से ज़्यादा एडमिट रहना पड़ा था वहाँ पे और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा। तो इसीलिए खाने-पीने पे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दें। अंडा, दूध, आप हरी सब्जियाँ, जो आपका ये 4 दिन का जो चला जाएगा उसके बाद आप हरी सब्जी खाओ, और चावल, रोटी ये तो कंपल्सरी है ही। उसके बाद आप फ्रूट खाओ, जूस पियो, फ्रेश जूस पियो। आप घर में अगर निकालने का सुविधा है तो वो ज़्यादा अच्छा है। घर में आप फ्रेश जूस पियो और जितना ज़्यादा हो सके आप खाने-पीने पे, वैसे तो और कोई चीज़ मना नहीं करते हैं डॉक्टर। आप प्रोटीन तो ज़्यादा बोलते ही हैं, सबको ही बोलते होंगे कि प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा से ज़्यादा लो। उसमें अगर आप नॉन-वेज बिल्कुल ही नहीं खाते हैं, तो आप प्रोटीन में दाल आती हैं, और ये अ एग तो है ही, एग ही आता है ज़ुबान पे, क्योंकि मैं एग बहुत ज़्यादा, तो कंपल्सरी दोपहर में अच्छा मतलब दाल, 1 कटोरी दाल ये कंपल्सरी पीना, क्योंकि मैं अपने टाइम पे खाने में दाल ज़रूर लिया करती थी। 4 दिन निकलने के बाद, जब मेरा वो 4 दिन कंप्लीट हो जाता था, तो उसके बाद मैं सब कुछ खा पी लेती थी। तो दाल, 1 कटोरी दाल खाने के साथ, और अगर सोयाबीन हो, हरी सब्जी हो, तो ये भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट करता है उस टाइम पे। हरी सब्जी आपको नहीं भी खाया जाता है ना, तो प्लीज़ उसे ज़बरदस्ती खाओ। एक दवाई समझ के खाओ, लेकिन उसे खाओ। इस टाइम पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है खान-पान पे ध्यान रखना, क्योंकि हर बार आपको पता ही होगा, जिसको कीमो चलता है उन्हें पता ही है कि जितनी बार हम कीमो के लिए जाते हैं उतनी बार हमारा टेस्ट होता है पूरा। तो वो टेस्ट में ना कभी भी कोई ऐसा रिपोर्ट नहीं आना चाहिए कि भई अब ये कंप्लीट करो उसके बाद कीमो देंगे। तो हम लोग जिसको भी कीमो चलता है ना, वो ये सोचते हैं कि बस कितनी जल्दी ख़त्म हो बस ये चीज़ें। किसी का 6 होता है, किसी का 8 होता है, किसी को 15 दिन में देते हैं, किसी को 21 दिन में देते हैं। तो ये दौड़ ना हर कोई चाहता है कि जल्दी से जल्दी बस अब ख़त्म हो जाइए। तो कीमो के इसीलिए कीमो के टाइम पे अगर आप अपना ध्यान दोगे ना,
तो ये बहुत जल्दी ही ख़त्म हो जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा, ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा आपका। तो अगर आप थोड़ी-सी भी लापरवाही करते हो उस टाइम पे, तो आपको मतलब जो 2 दिन हमारा हॉस्पिटल में काटना मुश्किल हो जाता है ना कीमो के लिए, वो और ज़्यादा बोलते हैं ना कि नहीं अब आपको 4 दिन रहना है या 5 दिन रहना है, तो वो हमारे लिए बहुत बड़ा एक शॉकिंग न्यूज़ होता है। क्योंकि हम लोग ये सोच के जाते हैं चलो कोई नहीं, आज जाएँगे कीमो चलेगा, फिर उसके बाद हम कल रिटर्न आ जाएँगे, डिस्चार्ज हो जाते हैं। लेकिन हमारे अंदर अगर कोई प्रॉब्लम होती है छोटी-सी भी, तो वो हमें जो है और ज़्यादा दिन रोकते हैं, तो वो हमारे लिए बहुत ही ऐसा लगता है कि बस अब रो बैठ के, वो वाला सीन हो जाता है। तो ऐसा ना हो, जल्दी से जल्दी आप लोग कीमो कंप्लीट कर लें, जो भी कीमो पेशेंट हैं। तो उनसे मैं अपने एक्सपीरियंस से यही कहूँगी कि आप लोग पूरा ध्यान रखो अपना और बहुत जल्दी-जल्दी कीमो कंप्लीट हो जाए। और खाने-पीने पे विशेष ध्यान रखना है। अगर नहीं भी खाया जाता है तो भी ज़बरदस्ती खाना खाना है और खुश रहना है। सबसे बड़ी बात है कि हम लोगों का जो ये सर्वाइव होता है ना, इसमें ना खुश रहना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो सारा टेंशन रखो एक साइड में और खुश रहो। और मैं ये चीज़ आज भी फ़ॉलो करती हूँ। टेंशन बहुत है, ऐसा नहीं है कि मेरे पास में टेंशन नहीं है। बहुत टेंशन है, हर किसी के पास में टेंशन होता है। लेकिन उस टेंशन को ऐसे सर पे हाथ रख के सोचने से वो जाएगा नहीं। तो इससे अच्छा है ना कि हम खुश रहते हैं। जो होना है वो होगा ही, ठीक है? उसकी उसकी भी सॉल्यूशन निकालेंगे टेंशन ख़त्म होने की। लेकिन टेंशन में ज़्यादा नहीं रहना है। एकदम खुश रहो, हैप्पी रहो। हाँ, ठीक है, ठीक हो जाएगा। बस ये चीज़ें अपने दिमाग में रखो कि हाँ, मेरा ये ट्रीटमेंट चल रहा है और ये ठीक हो जाएगा। बस अपने ऊपर पूरा ध्यान दो और 100% हँसते-खेलते इस सर्वाइव जर्नी से बाहर आओगे और अपनी हैप्पी लाइफ एंजॉय करोगे। और आज मैं कीमो फ्री हूँ और डॉक्टर ने बोला मैं कैंसर फ्री भी हूँ। अब मैं ये पोर्ट निकलवाना है मुझे कीमो पोर्ट जाके। लेकिन क्या करूँ, उनके पास टाइम नहीं मिलता है, नहीं जा पाते हैं हम लोग निकलवाने के लिए, बहुत लापरवाही कर रहे हैं। अब देखते हैं इसका क्या अंजाम होता है। तो ये भी एक्सपीरियंस है जो आपको साथ शेयर करूँगी कि इसका ये जो मैंने इतना लापरवाही किया है ना, उसका क्या अंजाम होगा। तो वो भी एक्सपीरियंस मिलेगा। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो बहुत ही यूज़फुल लगी हो। अच्छा लगा है तो आप लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट करो, शेयर करो। तो मैंने आई थिंक आप लोगों को अपनी डाइट चार्ट सारी चीज़ें बता दी है। तो खाने-पीने पे बहुत विशेष ध्यान रखना होता है। मैं 3 से 4 दिन दूध रोटी खाती थी, अंडा मेरे लिए कंपल्सरी था, दाल 1 कटोरी कंपल्सरी था और हरी सब्ज़ी ये सब तो खाना ही है, जो हमारा खाना बनता है डेली का, उसमें 1 कटोरी दाल एक्स्ट्रा करवा लेना। बाकी जो खाना हमारा बनता है डेली का वो खाना खाना है और बाहर का तो बिल्कुल भी नहीं खाना, बिल्कुल इग्नोर करना, ज़ीरो, बिल्कुल भी नहीं खाना है बाहर का। बहुत ही ज़्यादा हमारे लिए बहुत ही हार्मफुल होता है वो। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। आई होप लाइक कर दिया करो, कमेंट कर दिया करो।